नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय में तल्लीन होंगे जो रहस्य से घिरा हुआ है और अक्सर गलत समझा जाता है, काला जादू। यह प्राचीन प्रथा वैदिक ग्रंथों में संदर्भित और भारतीय ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई व्यक्तियों और उनके जीवन को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती है। हालांकि यह विचार काल्पनिक लग सकता है, इसका प्रभाव वास्तविक और बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। हालांकि किसी भी शक्ति की तरह इसकी प्रकृति को समझना इसे संबोधित करने की दिशा में पहला कदम है। काला जादू अक्सर सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होता है, जीवन के सामान्य प्रवाह को बाधित करता है। स्वास्थ्य में अचानक और लगातार गिरावट, जबकि मेडिकल टेस्ट कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखाते हैं, एक संकेत हो सकता है। आप दुर्भाग्य, दुर्घटनाओं या वित्तीय असफलताओं की एक श्रृंखला का अनुभव कर सकते हैं जो साधारण दुर्भाग्य से परे प्रतीत होते हैं। बिना किसी कारण के रिश्ते टूट सकते हैं, विश्वास कम हो सकता है और सद्भाव के स्थान पर संघर्ष हो सकता है। ये गड़बड़ी सामान्य से परे हैं, जो न केवल भौतिक शरीर बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी प्रभावित करती है। नींद परेशान हो जाती है, बुरे सपने या अनिद्रा का शिकार हो जाती है, चिंता और भय मन को जकड़ लेते हैं, बेचैनी की निरंतर भावना पैदा करते हैं। यह नकारात्मकता जीवन के हर पहलू में रिस जाती है, जिससे शांति या ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। काले जादू के शिकार अक्सर अलग थलग और गलत समझे हुए महसूस करते हैं। उनके अनुभवों को मनोवैज्ञानिक मुद्दों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, जिससे वे असहाय और अकेला महसूस करते हैं। यह अलगाव काले जादू के प्रभाव को तेज करता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा उनकी निराशा पर फीड करती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण काल्पनिक नहीं है, वे ऊर्जा के हेरफेर के कारण वास्तविक अनुभव हैं। इन लक्षणों को पहचानना समस्या का समाधान करने की दिशा में पहला कदम है। काले जादू की अभिव्यक्तियों को समझकर हम इसे नियमित स्वास्थ्य समस्याओं से अलग करना शुरू कर सकते हैं और उचित समाधान ढूंढ सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इन नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने के तरीके हैं। नियमित स्वास्थ्य समस्याओं से काले जादू के प्रभाव को अलग करना महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ लक्षण ओवरलैप हो सकते हैं, अंतर्निहित कारण उन्हें अलग करता है। काला जादू एक व्यक्ति के भीतर ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है, जिससे असंतुलन पैदा होता है, जो शारीरिक और मानसिक संकट के रूप में प्रकट होता है। पहचान योग्य कारणों वाली चिकित्सा स्थितियों के विपरीत, काला जादू एक सूक्ष्म, ऊर्जावान स्तर पर संचालित होता है। एक प्रमुख संकेत शुरुआत की अचानकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक स्वास्थ्य में तेज गिरावट का अनुभव करता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते खराब हो जाते हैं या वित्त में अकथनीय गिरावट आती है। यह अचानक बदलाव अक्सर बिना तार्किक स्पष्टीकरण के प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करने वाले बाहरी प्रभाव की ओर इशारा करता है। एक और संकेत है पारंपरिक उपचारों का प्रतिरोध। चिकित्सा उपचार या तार्किक समाधान राहत प्रदान करने में विफल रहते हैं। समस्याएं बनी रहती हैं, तर्कसंगत स्पष्टीकरणों को धता बताती हैं और व्यक्ति को फंसा हुआ और असहाय महसूस कराती है। पारंपरिक तरीकों के प्रति यह प्रतिरोध खेल में एक अप्राकृतिक शक्ति की उपस्थिति पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा लक्षित होने की भावना एक मजबूत संकेतक है। पीड़ितों को अक्सर उनके द्वारा निर्देशित एक द्वेषपूर्ण शक्ति का एहसास होता है। बार बार बुरे सपने आना, आवाजें सुनना या अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस करना जैसे अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव करना। ये अनुभव अन्य लक्षणों के साथ काले जादू के प्रभाव के संदेह को मजबूत करते हैं। वैदिक ज्योतिष में खगोलीय पिंड राहु और केतु एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे भौतिक ग्रह नहीं बल्कि छाया संस्थाएं हैं, अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु जहां सूर्य और चंद्रमा के मार्ग प्रतिच्छेद करते हैं। ये छायादार आकृतियां अनदेखी, रहस्यमय और कर्म प्रभावों से गहराई से जुड़ी है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। राहु महत्वाकांक्षा, सांसारिक इच्छाओं और भ्रम से जुड़ा है। इसका प्रभाव भौतिक सफलता ला सकता है, लेकिन जुनून, लालच और वास्तविकता से वियोग को भी जन्म देता है। दूसरी ओर केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता और पिछले जन्म के प्रभावों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास ला सकता है, लेकिन भ्रम, अलगाव और खो जाने की भावना भी पैदा कर सकता है।
जब ये छाया ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या विशिष्ट ग्रहों के गोचर के दौरान पीड़ित होते हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा के लिए कमजोरियां पैदा कर सकते हैं। यह संवेदनशीलता अन्य कारकों के साथ मिलकर व्यक्तियों को काले जादू के हमलों के प्रति अधिक प्रवण बना सकती है। राहु और केतु की ऊर्जा काले जादू के प्रभाव को बढ़ा सकती है, जिससे इसकी चपेट से मुक्त होना कठिन हो जाता है। काले जादू के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए राहु और केतु की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण है। आपकी ज्योतिषीय चार्ट में उनकी स्थिति संभावित कमजोरियों को प्रकट कर सकती है और आपके अनुभवों के अंतर्निहित कारणों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। उनके प्रभाव को समझकर हम खेल में आने वाली ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। जबकि काला जादू एक काला साया डाल सकता है, यह दुर्गम नहीं है। प्राचीन ज्ञान इसके प्रभावों का मुकाबला करने और आपके जीवन में संतुलन बहाल करने के लिए कई तरह के उपाय प्रदान करता है। ये प्रथाएं अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही हैं। प्रकृति, मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति का उपयोग शुद्ध और सुरक्षा के लिए करती है। सबसे प्रभावी उपायों में से एक विशिष्ट मंत्रों का उपयोग है। ये पवित्र ध्वनियां जब ध्यान और इरादे से जप की जाती हैं, तो शक्तिशाली स्पंदन पैदा करती है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। महामृत्युंजय मंत्र जैसे मंत्र अपने सुरक्षात्मक गुणों और चंगा करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। एक और शक्तिशाली उपाय है विशिष्ट जड़ी बूटियों और धूप को जलाना। गुग्गुल, लोभान और नीम जैसी सामग्री में शुद्ध करने वाले गुण होते हैं जो परिवेश को शुद्ध करते हैं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं। उनकी सुगंध एक सकारात्मक आभा बनाती है, पर्यावरण में शांति और सद्भाव बहाल करती है। हवन और पूजा जैसे विशिष्ट अनुष्ठान करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। अनुभवी पुजारियों द्वारा किए गए ये समारोह काले जादू के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए दिव्य ऊर्जा का आह्वान करते हैं। अनुष्ठान व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ढाल बनाते हैं, नकारात्मक ताकतों को दूर करते हैं और संतुलन बहाल करते हैं। याद रखें, ये उपाय सबसे प्रभावी होते हैं जब उन्हें ईमानदारी और विश्वास के साथ किया जाता है। वे आपकी ऊर्जाओं को ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों के साथ संरेखित करके काम करते हैं, आपको अंधेरे पर काबू पाने और अपनी भलाई को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। काला जादू, जबकि एक शक्तिशाली शक्ति जागरूकता और कार्रवाई के साथ मिलने पर अपनी शक्ति खो देता है। इसके लक्षणों को पहचानकर और इसके ज्योतिषीय संबंधों को समझकर हम सक्रिय उपाय करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। आंतरिक और बाहरी रूप से एक सकारात्मक और जीवंत वातावरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें, जैसा आकर्षित होता है। यदि आपको काले जादू के प्रभाव का संदेह है तो विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेना महत्वपूर्ण है। अनुभवी ज्योतिषी और आध्यात्मिक अभ्यासी इस चुनौती से निपटने के लिए व्यक्तिगत उपचार और सहायता प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और प्राचीन ज्ञान की शक्ति उपचार और मुक्ति की ओर एक मार्ग प्रदान करती है। शुभकामनाएं। आप हमेशा सकारात्मकता और शक्ति से घिरे रहें।